मित्रों, आजकल लोग स्कूल में योग पढ़ते हैं, जिसमें सभी प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया जाता है। समय समय पर गीता के और पतंजलि के श्लोक बोले जाते हैं, किंतु गीता और पातंजल योग दर्शन में इन आसनों का विवरण मिलता ही नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आजकल शिक्षा संस्थानों में, संत महात्माओं में योगासनों की सूची पर्याप्त विस्तृत है, किंतु आदि योग शास्त्र गीता में एवं महर्षि पतंजलिकृत योग दर्शन में इस संबंध में मात्र एक श्लोक और एक सूत्र मिलता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास नमात मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम। और योग दर्शन में है स्थिर सुखम मासनम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा ही सत्य है। आत्म साक्षात्कार कराने वाली योग विधि यज्ञ है। उस यज्ञ का गीता के अध्याय 4 में विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु यज्ञकर्ता के लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, उस पर कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, शयन जागरण, परिश्रम, कर्म पर लगन इत्यादि पहलुओं को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में श्लोक 10 से 19 तक स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम उन्होंने स्थान और आसन बताया। गीता में है कि चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन, इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को योग क्रिया में लगाए। उसके लिए भूमि कैसी हो, आसन कैसा हो? तो अध्याय 6 श्लोक 11 में योगेश्वर कहते हैं कि शुद्ध भूमि में कुश, मृगछाल, वस्त्र, तख्त इत्यादि बिछाकर आसन को न तो अति ऊंचा न ही नीचा स्थिर स्थापित करें। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुहारने से, सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृगछाल हो या चटाई हो अथवा कोई वस्त्र हो जो भी उपलब्ध हो। आसन हिलने डुलने वाला ना हो, क्योंकि बहुत ऊंचा आसन होने से अभिमान भी हो जाया करता है। बहुत नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे भी हीनता आती है, अपने से घृणा हो जाती है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 12 में है कि आसन व्यवस्थित हो जाने पर उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। अध्याय 6 श्लोक 13 में बैठने का तरीका बतलाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर धारण करके दृढ़ होकर बैठ जाए। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ दृष्टि रहे, दाहिने बाएं देखने की चंचलता ना रहे, यानी अन्य दिशाओं को ना देखते हुए। अध्याय 6 श्लोक 14 में है कि ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला मन को संयत रखते हुए मुझ में लगे हुए चित्त से संयुक्त मेरे परायण होकर स्थित हो जाएं। गीता के अध्याय 6 श्लोक 15 में है कि इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में लगता हुआ संयत मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी परम पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आसन बैठने की जगह है, वस्तु है। नासिका के अग्रभाग को अपलक देखते हुए अचल स्थिर बैठने का तरीका है। मित्रों, गीता में अन्य किसी आसन का उल्लेख नहीं है। इसी प्रसंग में योगेश्वर बतलाते हैं कि परमानंद वाली शांति के लिए शारीरिक संयम, युक्ताहार विहार तथा कर्म में उपयुक्त चेष्टा आवश्यक है। अध्याय 6 के 16वें तथा 17वें श्लोक में वे कहते हैं कि यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल नहीं खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार, कर्म में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। अधिक भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद घेरेंगे, तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, अचल स्थिर बैठने की क्षमता नहीं रह जाएगी। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु शयन से, जागरण से, आहार से और अभ्यास से घटता बढ़ता रहता है। कर्म में चेष्टा अर्थात आराधना में प्रयत्न आवश्यक है। 19वें तथा 20वें श्लोक में योगेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। चित्त भले ही जीता गया है, किंतु अभी जीवित तो है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, उस अवस्था में योगी आत्मना अपने आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मन एव अपने आत्मा में ही संतुष्ट होता है। योगी देखता तो परमात्मा को है, लेकिन संतुष्ट अपनी ही आत्मा से होता है, क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वह अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरीय विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है, तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है,
तब तक वह आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में परमात्मा का साक्षात होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त अपने ही आत्मा को पाता है। इसलिए वह अपनी ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही योग की पराकाष्ठा है। यह शारीरिक व्यायाम के रूप में प्रचलित बाह्य आसनों का योग साधना में कोई उपयोग नहीं है। बाह्य आसन योगी और भोगी, रोगी तथा स्वस्थ सबके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। यदि जिम्नास्टिक का अभ्यास है तब इन बाह्य आसनों की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों का व्यायाम समान रूप से हो जाता है। चित्त का निरोध तो नियत कर्म के अभ्यास से ही होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ईश्वर शरणागति और ओम अभ्यास के आधार हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से योग क्रिया आरंभ हो जाती है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्रमोन्नत स्थितियां हैं जिनमें तीसरा स्थान आसन का है। स्थिर सुखमासनम, स्थिर अर्थात हलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ऐसा नहीं कि सिर के बल खड़े हो जाएं या कमर को धनुषाकार ऊपर की ओर तान दें। आसन से महर्षि का आशय स्थिर बैठने से है। हलचल शरीर में नहीं होती, मन में होती है। मन में संकल्पों की लहर आते ही शरीर क्रियाशील होकर उधर ही बढ़ने लगता है। योग दर्शन में है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान साधने में जो प्रयत्न चलता था, अगर उसमें शिथिलता आ जाए, श्रम न करना पड़े और ये सभी स्वाभाविक होने लगें तथा परमात्मा में मन लगाने से आसन सध जाता है, तो वह सुखपूर्वक शांत सम बैठने की क्षमता वाला हो जाता है। आसन के सधते ही प्राण अपान की गति का विच्छेद हो जाना प्राणायाम है। प्राणायाम से प्रत्याहार अर्थात मन को विषयों से समेटने की क्षमता और इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। साथ ही मन में धारण करने की क्षमता आ जाती है। चिंतन में जो धारण किया गया उसमें वृत्ति का इकतार चलना ध्यान है और तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। केवल लक्ष्य का आभास रह जाए, चित्त वृत्ति का निज स्वरूप शून्य हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में परिणत हो जाता है। इस प्रकार योग के 8 अंग क्रम क्रम से उभरने वाली अवस्थाएं हैं। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में आसन का इतना ही विवरण है, वह भी शांत एकांत में बैठकर अभ्यास से उपलब्ध होता है। गीता और पातंजल योग दर्शन में इतना ही अंतर है कि गीता में पहले आसन का वर्णन है, इसके तुरंत पश्चात ब्रह्मचर्य इत्यादि यम और ईश्वर प्रणिधानादि नियमों पर बल दिया गया है, जबकि महर्षि पतंजलि ने पहले यम और नियम का वर्णन किया और बाद में आसन का स्थिर ठहर जाना बताया है। महर्षि का आसन शरीर की अपेक्षा मन की स्थिरता से अधिक है। उनका आसन अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। भगवान महावीर गोदोहन आसन से बैठकर ध्यान करते थे, जिससे निद्रा, आलस्य साधना में अवरोध न कर सकें। भगवान बुद्ध साधना के अंतिम चरण में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। स्वास्ति नामक 11 वर्षीय चरवाहे ने उन्हें शांत मुद्रा में बैठे देखा। उसने अध्ययन किया कि दोनों पांव जंघे पर इस प्रकार रखे हुए थे कि पैर के तलवे दिखाई दे रहे थे। बाईं हथेली में दाहिनी हथेली, आंखें आधी खुली हुई, दृष्टि आगे की ओर। यह उनका प्रिय आसन पद्मासन था। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी आसनों का प्रचुर उल्लेख है। जैसे सीता स्वयंवर के समय महाराज जनक ने कहा, तुरत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देव सब काहूं। और जब बारात आ गई तो सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। इस प्रकार राजाओं के लिए सिंहासन, मुनियों को सुंदर आसन, कहीं पीढ़ा, कहीं सुखासन, कहीं कुशासन, कहीं मृगचर्म था। यहाँ पर आसन बैठने की वस्तु का नाम है। कुछ स्थानों पर बैठने की मुद्रा का नाम आसन है। कछुक दूर सजी बाण सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। यानी धनुष पर बाण चढ़ा हुआ था, हर समय सावधान रहते थे। लक्ष्मण जी वीरासन से बैठे थे। भगवान शंकर के लिए आया है, तह पुनि शंभु समुचपन आपन, बैठे बट्टर करी कमलासन। सती त्याग की प्रतिज्ञा का स्मरण करके भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर भजन में बैठ गए। यहाँ किसी बिछे हुए आसन की चर्चा नहीं है, बल्कि बैठने की एक मुद्रा है। विवाह के समय देवताओं ने भगवान राम को देखा तो मानसिक आसन देकर उनका पूजन किया, जो हृदय के अंदर था। एकांत सेवी सिद्ध महात्मा जन सिद्धासन से बैठते हैं। पालथी मारकर एक पांव जांघ पर रखकर, वह भी एड़ी कमर से छू जाए अथवा जांघ पर कहीं भी रखी रहे, इसका नाम सिद्धासन है। सारांशतः सभी आर्ष ग्रंथों में बैठने की मुद्रा, उपयुक्त स्थान और बैठने के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तु का नाम आसन है। आधुनिक व्यायाम शिक्षक रोगों के निवारण के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की शोध करके योगासन के नाम से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा इन मुद्राओं के संपादन में गीता के श्लोक और महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का उद्धरण देते हैं। कदाचित इसीलिए देश विदेश में
एक भ्रांति की लहर व्याप्त है कि शाश्वत परमात्मा की उपलब्धि कराने वाला वास्तविक योग यही शारीरिक मुद्राएं हैं। व्यायाम प्रशिक्षकों को चाहिए कि इन मुद्राओं के समर्थन में गीता या योग दर्शन के उदाहरण न दें। सृष्टि में किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पूर्व धर्मशास्त्रों का पाठ उचित है, किंतु इन्हें योगासन की संज्ञा न दें। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।